सियाराम जय जय हनुमान। मित्रों, मैं पंडित अयोध्या प्रताप मिश्रा अयोध्या धाम से अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं कर्क लग्न के जातकों के लिए बताने वाला हूं कि उन्हें कौन कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कर्क लग्न की बात हो रही है, कर्क राशि की बात नहीं हो रही है। आपकी राशि कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी कुंडली में लग्न भाव में जहां पर 4 अंक लिखा रहता है तो वह कर्क लग्न की कुंडली होती है। अतः ऐसे जातकों के लिए यह वीडियो है। वीडियो में शुरू करूं इसके पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन बिना बोले कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जय जय हनुमान लिखना मत भूलिएगा, इससे प्रभु राम की कृपा मिलती है। मित्रों, कर्क लग्न के जातकों के लिए कारक ग्रह चंद्र ग्रह हैं, मंगल ग्रह हैं और बृहस्पति ग्रह हैं, क्योंकि चंद्र ग्रह लग्न भाव के स्वामी हैं और मंगल ग्रह पंचम भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति ग्रह नवम भाव के यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं। ये तीनों ग्रह कर्क लग्न के जातकों के लिए कारक ग्रह हैं। तो अगर यह कॉम्बिनेशन तीनों रत्नों का वो पहन लेते हैं तो निसंदेह उनके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा और उनको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। कभी कभी एक रत्न धारण करने से वह शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। अगर यह तीनों ग्रह अशुभ स्थिति में हैं तो वो अच्छे परिणाम नहीं दे रहे होंगे, लेकिन अगर इनके रत्न आप धारण कर लेंगे तो वह शुभ परिणाम देने लगेंगे। और अगर यह ग्रह किसी भी शुभ भाव में बैठे हैं तो उनकी शुभता में और वृद्धि हो जाएगी। इसलिए निसंकोच कर्क लग्न के जातकों को इन तीनों रत्नों को आजीवन धारण कर लेना चाहिए। चलिए जानते हैं कि किस विधि से इन तीनों रत्नों को धारण करना है। अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं तो इन रत्नों को बिना कुछ सोचे चांदी में बनवा सकते हैं, यानी अंगूठी आप चांदी में बनवा कर इन रत्नों को जड़वा लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो रत्न का नीचे का हिस्सा है वो आपकी स्किन को टच करना चाहिए, अन्यथा वह लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। वैसे चंद्रमा के लिए मोती धारण किया जाता है, इसे चांदी में ही बनवाना चाहिए। और सोमवार के दिन गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराकर ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करके अंगूठी पर फूंक मार के आपको प्रातः काल अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लेना है। और मूंगा रत्न मंगल ग्रह के लिए है, इसे आप सोने में अथवा अष्ट धातु में जड़वा कर अपनी अनामिका उंगली में धारण करना है। लेकिन धारण करने के पूर्व वही विधि गाय के दूध और गंगा जल से स्नान कराकर ओम भौम भौमाय नमः का 108 बार मंत्र जपना है और फिर फूंक मारकर उसे अनामिका उंगली में प्रातःकाल धारण करना है। और पुखराज बृहस्पति ग्रह के लिए रत्न है, उसे आप सोने में या पीतल में जड़वा कर बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का 108 बार मंत्र जपिएगा। लेकिन उसके पहले अंगूठी को गाय के दूध और गंगा जल से स्नान कराकर अभिमंत्रित कर लीजिएगा, तब धारण करिएगा। यानी 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का जप करके अंगूठी पर फूंक मारिएगा और अपनी तर्जनी उंगली में धारण करिएगा। यदि आप असमर्थ हैं या आप कंफर्टेबल नहीं हैं कि आप उंगलियों में धारण करें
ऐसी स्थिति में तीनों रत्नों को एक ही पेंडुलम में जड़वाकर गले में धारण करिएगा। कब धारण करना है और कैसे, चलिए जानते हैं। पेंडुलम को आप पूजा स्थल पर गाय के दूध और गंगा जल से स्नान कराकर रख दीजिएगा और सोमवार, मंगलवार या बृहस्पतिवार किसी भी दिन से प्रारंभ करिएगा। मान लीजिए सोमवार के दिन आप प्रारंभ करते हैं तो सोमवार के दिन चंद्र ग्रह के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करके फूंक मार के वहीं रख दीजिएगा पूजा स्थल पर। फिर मंगलवार को ओम भौम भौमाय नमः का 108 बार मंत्र जप के फूंक मारिएगा और पेंडुलम फिर वहीं रख दीजिएगा। फिर बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का 108 बार मंत्र जपिएगा और फूंक मारकर आप उसी दिन धारण कर सकते हैं, क्योंकि तीनों रत्न आपके अब एक्टिवेट हो चुके हैं। आप गले में धारण कर लीजिएगा और देखिएगा, चाहे आप उंगली में धारण करें या फिर गले में धारण करें पेंडुलम के रूप में, निसंदेह यह तीनों रत्न का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा सुख सुविधाओं की और भाग्योदय की। बिना किसी की सलाह के आप इसे धारण कर सकते हैं। आजमा कर देखिएगा, निसंदेह लाभ ही लाभ होगा। ओम